यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 16 अध्याय 14 और 15 वचन। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर राजा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए राजा है। वह सबका राजा है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यहोवा परमेश्वर हमारे लिए राजा है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है। हमारे परमेश्वर क्रोध होते नहीं, हमारे राजा क्रोध होते नहीं। यहाँ पर लिखा है अगर परमेश्वर क्रोध भी होते तो बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा कर सकता है। हमारे परमेश्वर अगर क्रोध भी होते, बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा कर सकता है। यह बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो परमेश्वर का वचन का ज्ञान को पाता है, परमेश्वर का ज्ञान को पाता है, सही मार्ग को पहचानता है और सही मार्ग में, सत्य के मार्ग में प्रभु यीशु के पीछे जो चलता है वह बुद्धिमान है। जो प्रभु यीशु के लोग, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान जन है, वह परमेश्वर का क्रोध को भी ठंडा कर सकता है। उदाहरण निर्गमन की किताब में उसका 32 अध्याय में हम मूसा के विषय में हम देख सकते हैं। इस्राएली जन को जब परमेश्वर पूरे बल से, बढ़ाई हुई भुजा से मिस्र के गुलामी से जब छुड़ाकर कनान की ओर ले जा रहा था, मार्ग में सिय्योन पर्वत के पास इजरायली जन डेरा डाला। उनके अगुआ मूसा, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, वह सीनाई पर्वत के ऊपर चढ़ा और परमेश्वर से मिलने को गया, क्योंकि सीनाई पर्वत पर परमेश्वर इजरायलियों से और मूसा से मिलने को उतर आया। जब मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के उपस्थिति में रहा, इजरायली जन मूसा का इंतज़ार कर यह करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगा। मूसा जो हमारे अगुआ है, वह सीनाई पर्वत पर चढ़ा है परमेश्वर से मिलने के लिए। उनका ना जाने क्या हुआ, इसलिए वह लोग एक सोने का बछड़ा बनवाया और उस बछड़े के आगे दंडवत किया और इससे इजरायलियों का परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, पाप करने लगा। इसको देखकर परमेश्वर दुखित हुआ। परमेश्वर, उनका मन दुख हुआ। परमेश्वर इस प्रकार मूसा से कहा, 9 और 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन के वे अटीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर है। वह जो कुछ भी पाप है उसका दंड, जो कोई भी करता है, जो पाप करता है, उसका दंड वह भुगतना पड़ेगा न्याय के मुताबिक। लेकिन प्रभु
यीशु हमारे उस दंड से हमें बचाया, इसलिए हम बच गए। यहाँ पर परमेश्वर उनके ऊपर कोप करते हैं, यानी क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ इस तरह वह पाप किए थे। परमेश्वर इस प्रकार कह रहे थे कि उस जातियों को भस्म करो और मूसा के द्वारा एक बड़ी जाति उपजाओ। परमेश्वर का इस बात को मूसा बदलता है, बदलते हुए परमेश्वर का इस डिसीजन को बदलते हुए हम आगे का वचन में हम देख सकते हैं 11 से लेकर 14 वचन तक, यानी कि निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो मूसा इस्राएली और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बना। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, उनका बचाव के लिए, उनका परमेश्वर का दया के लिए प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। जब हम उस न्याय जो परमेश्वर की ओर से जो न्याय निभाना होता है, प्रार्थना के द्वारा वह बदल जाता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उस दंड से लोगों को हमें बचा सकता है। यह परमेश्वर का वचन में कहा गया है। यहाँ पर मूसा इस इस्राएली जनों के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर इस्राएलियों को बना रखता है। मेरे प्रियो, हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। 12 वचन में इस तरह मूसा प्रार्थना करता है, तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। यहाँ पर इस तरह मूसा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों का पुरखाओं जो पवित्र लोग थे, परमेश्वर के साथ चलते थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनसे जो वाचा परमेश्वर ने दिए थे उस वाचा को आगे रखा। उस वाचा को परमेश्वर के पास बताया और उस वाचा को बोलकर, परमेश्वर के वचन को बोलकर प्रार्थना किया। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुना। मेरे प्रियो, हम बुद्धिमान बनना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम प्रभु यीशु के लोग हैं। प्रभु यीशु से हमें प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर यह चाहते हैं कि लोगों का पापों से बचने के लिए, लोगों को उनके पापों से बचने के लिए कोई एक द्वार में खड़ा होने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढता है। एक प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर ढूंढता है ताकि वह दंड से बच सके। जब हम
लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं वह लोग दंड से बच पाएंगे, वह मन फिरा पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई भी जन पाप से मन फिरकर वह अपने पाप को वह स्मरण करता है, वह परमेश्वर से माफ़ी मांगता है, वह माफ़ी पाता है और धर्मी के रास्ते में जो चलने लगता है उनका पाप परमेश्वर उस पाप को परमेश्वर मिटा देता है, उनको नया जीवन दे देता है। मेरे प्रियो, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मूसा की तरह हमें जो लोग पाप कर रहे हैं उस पाप से मन फिराने के लिए परमेश्वर की ओर से जो दंड जो आने वाला समय में आने वाला है उस दंड से बचना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें दूसरों का उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि कोई दंड पाए, यह नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, यह नहीं चाहता कि कोई पाप में बने रहे। वह यह चाहता है कि पाप से मन फिराए। वह परमेश्वर यह नहीं चाहता कि पाप करने वाला मनुष्य पाप में बने रहे और उसमें मिट जाए, परंतु यह चाहता है कि वह पाप से मन फिराए और एक अच्छा जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हम मूसा की तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। 15 वचन में राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। जब परमेश्वर के मुंह के चमक में जीवन रहता है, पर प्रभु यीशु मसीह के को जब देखते हैं, उनकी ओर से हम जब नज़र उठाते हैं, हमें जीवन मिलता है और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है, शांति होती है। मेरे प्रियो, इस वचनों के अनुसार हम चलने के लिए, हम बुद्धिमान बनने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हम परमेश्वर प्रभु यीशु में बने रहने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस आशीष और सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमें आपके वचनों के मुताबिक चलने के लिए अनुग्रह देना। राजा का क्रोध को परमेश्वर एक बुद्धिमान ठंडा कर सकता है। पिताजी, हम परमेश्वर हम बुद्धिमान बनने पाएँ। पिताजी, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाएँ। परमेश्वर, आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप धर्मी परमेश्वर हैं। उसी तरह आप दयालु परमेश्वर भी है, अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। परमेश्वर पिता, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उस प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर जो आने वाला दंड से लोगों को बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। पिता, आप एक मनुष्य को पाप में रहना और वह पाप में मर जाना आपकी इच्छा नहीं है। परमेश्वर, आप वह नहीं चाहते हैं, परंतु वह पाप से मन फिरकर एक अच्छा जिंदगी, नया जिंदगी पाना है और अनंत जीवन पाना है। यही आपकी इच्छा है परमेश्वर। पिता, उस इच्छा के अनुसार पिताजी आप कार्य करना परमेश्वर। पिता, हम उसके लिए प्रार्थना करने पाए। पिता, हम उन लोगों के लिए जो उद्धार नहीं पाया, उन सब के लिए हम प्रार्थना करने पाए। अनुग्रह देना, हमें प्रार्थना का
अभिषेक से हमें भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपका चेहरे को पाकर वह शांति पा सके, जीवन पा सके परमेश्वर। आपके परमेश्वर उपस्थिति में रहकर वह शांति पा सके पिता। धन्यवाद देता हूँ, अनुग्रह देना पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता, प्रार्थना का अभिषेक से भरना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, जो कोई भी जन पिता आपसे आपके झुंड से भटक गए उनको दोबारा वापस लाना परमेश्वर। खोए हुए लोगों को दोबारा वापस लेके आना पिता। जो जन बीमार है पिता उनको शरीर में तंदुरुस्त करना, आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त करना परमेश्वर। हालेलुया। हर आपके झुंड के लोगों को पिता उनको परमेश्वर पालन पोषण करना पिता, कोई कमी घटी नहीं रहने देना परमेश्वर। पिताजी जो कोई भी जन घायल हुए हैं उनको परमेश्वर उनको मरहम पट्टी लगाना, उन्हें परमेश्वर उस घायल को उस चोट को परमेश्वर चंगा करना पिता। हृदय में जिसका चोट पहुंचाया गया परमेश्वर पिता उस चोट को परमेश्वर आप छूकर चंगा करना परमेश्वर। पिताजी उनको हर एक जन को शांति देना, आनंद देना परमेश्वर। पिता धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता सभी को आत्मिक जीवन जल मिलने पाए परमेश्वर, हमें चराना पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना पिता। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में सारा दुख को तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, उन्हें शांति आनंद से भरना, खुशी से प्रेम से भरना परमेश्वर। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको सारा ज़रूरतें पूरा होने पाए, उन्हें उनका ट्रीटमेंट का परमेश्वर ट्रीटमेंट में सफलता मिलने पाए, अनुग्रह देना। हालेलुया। अकेलापन महसूस नहीं करने पाए, आप उनके साथ रहते हैं इस बात को वह विश्वास करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। और पिताजी बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी को आशीष देना, संभालना, भविष्य को आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता। उनका जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, गलत संगति में नहीं फंसने देना, आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके लिए आपके सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता, अनुग्रह देना। उनका शरीर में नया बल देना, सामर्थ्य देना, उनका हड्डियों में ताकत देना, घुटनों में ताकत देना परमेश्वर। उकाब की तरह नया पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए। हर परिवार में शांति देना, आनंद देना परमेश्वर। पति पत्नी से अलग नहीं होना चाहिए और माँ बाप बच्चे के बीच में जो रिश्ता है वो बने रहना चाहिए परमेश्वर। हमें आपके वचन के अनुसार हमारा परिवार को रखना पिता। पिताजी हमें हमारा परिवार को आशीष देना पिता, आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी आशीष हम पाते हैं उसके लिए हम धन्यवाद कर सकें और धन्यवाद करना चाहिए पिता। जो आशीष आपने हमें दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। उस आशीष को हम परमेश्वर हम ग्रहण करते हैं पिता, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन नौकरी की तलाश में है उनको एक अच्छा सा नौकरी देना परमेश्वर। जो कोई भी जन जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको एक अच्छा सा मेल खाता हुआ एक सहायक देना, जीवन साथी देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन जच्चा परमेश्वर प्रेग्नेंट है परमेश्वर, उनको पिताजी उनको मन में बल देना परमेश्वर। माँ और बच्चे को सही सलामत अलग करना और नॉर्मल डिलीवरी होने पाए परमेश्वर, आशीष देना। सारा घबराहट को दूर करना परमेश्वर। बच्चों को सुरक्षित रखना, माँ को भी सुरक्षित रखना पिता, सही सलामत डिलीवरी होने पाए पिता।
संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको संतान का आशीष देना परमेश्वर धन्यवाद। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हैं, कर्ज चुकने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कर्ज चुकने के लिए द्वार खोलना परमेश्वर पिता उनका उधार जो कर्ज लिया है उस कर्ज को वापस देने पाए पिता अनुग्रह देना। कोर्ट केस में जो कोई भी जन फंसे हैं उनको परमेश्वर उस केस से छुटकारा देना पिता धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी तकलीफ से लोग फंसे हैं, तकलीफ से छुटकारा देना, शांति आनंद खुशी प्रेम से भरना। जो कोई भी काम रुका हुआ है सारा काम उनका जीवन में पूरा होने पाए पिता चमत्कार करना पिता। सारा बंद द्वार को जो आशीष का द्वार है उस द्वार को खुलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर अनुग्रह देना। सभी को आशीष होता हूँ, सभी के ऊपर आशीष होता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सारा प्रार्थना दुआओं को सुना ग्रहण किया धन्यवाद देता हूँ। सारा प्रार्थना को ग्रहण किया और उत्तर देने वाले धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल महिमा आदर आपको मिलते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को वॉइस मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप में आपके व्हाट्सएप में प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा और उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी खुद ही प्रार्थना करें और आमीन कह दीजिए। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।